अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला वैस अंसारी। स्टॉक जर्नल में आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी टेलीकार्ड लिमिटेड के बारे में। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी कौम को, पूरी कौम को मुबारकबाद कि पाकिस्तानी टीम जो है अब तक की नाकाबिल शिकस्त टीम रही है और सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है। और आइंदा पाकिस्तानी टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा और इंशाल्लाह उसमें भी जो है पाकिस्तानी टीम फतहयाब होगी। न्यूजीलैंड को मुतमईन सिक्योरिटी प्रोवाइड की पाकिस्तानी टीम ने। उसके अलावा इंडिया को आगे बढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया, चाहे हमारे रिजवान हो या फिर बाबर आजम हो या शाहीन आफरीदी हो या फिर मोहम्मद आसिफ, तो आसिफ अली, तो इन सब ने जो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में। यहाँ तक कि जो है अब तक की सबसे ज़्यादा फेवरेट टीम पाकिस्तानी टीम को करार दिया जा रहा है। बात करेंगे हम यहाँ पे इकोनॉमी के हवाले से। LNG परचेज़ की गई जो कि अब तक की तारीख की सबसे ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर जो परचेज़ की गई है $30.6 पर यूनिट के ऊपर LNG परचेज़ की गई है। वजह ये थी कि अभी जो एनर्जी क्राइसिस है या फिर गैस क्राइसिस आने वाले कुछ अरसे में दिसंबर के अंदर, सर्दियों के अंदर, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए महंगी कीमत के ऊपर LNG को ख़रीदा गया। उसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट्स, ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स पिछले साल स्टार्ट होने से लेकर अब तक अक्टूबर में तकरीबन 2.7 बिलियन का इसके अंदर इनफ्लो हो चुका है। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उनके स्लो डाउन होने की वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने वो पैसा पाकिस्तान भेजा। यहाँ पे इनफ्लो अच्छा खासा बढ़ा। यहाँ पे जो हमारी हुकूमत थी उसकी तरफ से जो है अच्छे खासे जो मेजर्स लिए गए थे कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहाल रखने के लिए, उसकी वजह से ये इनफ्लोज बढ़ने के अंदर जो है ये वजह सामने हमें नज़र आती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन मज़ीद 6 माह रहेगी। डिस्पाइट सऊदी अरब का जो सपोर्ट पैकेज पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया, उसके बावजूद रुपया डिप्रिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको एक सब्सिडाइज्ड जो गैस प्रोवाइड की जा रही थी तकरीबन $6.5 पर यूनिट के ऊपर, वो इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दी गई है ताकि कंज्यूमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट किया जा सके। हाँ, यहाँ पे हुकूमत ने जो इंडस्ट्रीज़ को एक ऑप्शन दिया है कि शिफ्ट हो जाएं इसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो कि कंट्रोल प्राइसेस के ऊपर और मिनिमम प्राइसेस के ऊपर जो है इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि अपने ऑपरेशन उसके ऊपर रन करें। अब यहाँ पे बात करेंगे टेलीकार्ड लिमिटेड के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है और इन्होंने जो 1990s के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, टेलीकॉम ऑपरेटर के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। और उसके बाद से ये कंपनी को तकरीबन इस वक्त 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और इसकी जो सब्सिडरीज़ हैं उसके अंदर सुपरनेट लिमिटेड है और सुपरनेट लिमिटेड के अंदर भी वेंचर्स मौजूद हैं जो कि सुपरनेट सिक्योर सॉल्यूशंस यानी कि सुपर सिक्योर के नाम से ये कंपनी मौजूद है। फिर इसके अलावा सुपरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सुपर इंफ्रा के नाम से मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ पावर और ICT इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लैन एंड वाईफाई सॉल्यूशंस ये सारे प्रोवाइड करती है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे। यहाँ पे कंपनी ने जो इस क्वार्टर में, जो रिसेंट क्वार्टर था, उसके अंदर जो रेवेन्यूज़ अपने रिकॉर्ड किए गए हैं वो तकरीबन 897 मिलियन रिकॉर्ड किए हैं, जो कि पिछले साल का जो क्वार्टर था सेम पीरियड लास्ट ईयर उससे देखें तो तकरीबन 1% की कमी इसमें नज़र आई है। पिछले साल 904 मिलियन जो है कंपनी के रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड किए गए थे। डायरेक्ट कॉस्ट इस बार अच्छी खासी कम हुई है, तकरीबन 16% की कमी उसमें नज़र आई है। 560 मिलियन इस साल जो है डायरेक्ट कॉस्ट रिकॉर्ड की गई और जो कि पिछले साल 672 मिलियन थी। ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट में तकरीबन 45% का इजाफा हुआ, 336 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड हुए और 231 मिलियन जो है पिछले साल सेम पीरियड में कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट थे। यहाँ पे बात करेंगे कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, उसमें भी तकरीबन 202% का इजाफा हुआ। इस बार 159 मिलियन कंपनी के ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि पिछले साल 52.7 मिलियन के करीब रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें वजह जो हमें नज़र आती है उसके अंदर जो अदर इनकम है उसके अंदर तकरीबन 218% का इजाफा हुआ है और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। तकरीबन 216 मिलियन कंपनी के ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, पिछले साल 191 मिलियन रिकॉर्ड किए गए थे। यहाँ पे कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी हद तक कमी इसमें नज़र आई है, तकरीबन 68% की कमी हुई है और इस बार 8.3 मिलियन जो है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड की गई, जो कि पिछले साल 26 मिलियन के करीब थी। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो 477 मिलियन का इजाफा हुआ ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। 151 मिलियन जो है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स और पिछले साल 26.19 थे।
और ओवरऑल हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 1300% का इजाफा हुआ। पिछले साल कंपनी लॉसेस के अंदर थी, जो नेट लॉस था तकरीबन 7.9 मिलियन के करीब कंपनी का नेट लॉस था, और यहाँ पर इस बार जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 97.7 मिलियन कंपनी का नेट प्रॉफिट है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर पिछले साल जाहिर सी बात है कंपनी लॉस के अंदर थी, तो यहाँ पे 0.03 लॉस पर शेयर कंपनी ने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था, और इस बार तकरीबन 0.31 के करीब कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर रिकॉर्ड की है। आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इसी इनकम स्टेटमेंट के हवाले से आपको चीज़ें नज़र आएंगी। पिछले कुछ अरसे में 2010 के बाद से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत ऊपर जा रहे थे जो कि डिक्लाइन हुए 2015 में, और उसके बाद एक डाउनवर्ड शिफ्ट ही नज़र आया इसके अंदर। ऐसा ऐसा यहाँ पे 2018 के बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा हुआ, सेल्स कंपनी की बढ़ना शुरू हो गई है, रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट्स और ओवरऑल नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। कंपनी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही है। पहले ये कंपनी एक मीडियम टर्म बिजनेस के ऊपर जो है समझी जाती थी, लेकिन ये कि मीडियम स्केल बिजनेस के ऊपर जो है कंपनी का बिजनेस समझा जाता था, लेकिन अब कंपनी ऐसा ऐसा प्रोग्रेस कर रही है, ग्रो कर रही है, और आगे बढ़ते हुए एक लार्ज स्केल बिजनेस की तरफ कंपनी जा रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है, 0.75 है, और करंट रेशियो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 4.17। यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एसेट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 1.67% का जो है कमी इसमें नज़र आई है, जो कि कंपनी के नॉन करंट एसेट्स के अंदर है। मेजर पोर्शन जो है फिक्स एसेट के अंदर है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा इसका मेन कंपोनेंट है, उसके अंदर भी तकरीबन 2.3% के करीब जो है यहाँ पे कमी आई है। ओवरऑल कंपनी के नॉन करंट एसेट्स इस बार 1.17 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि पिछले साल 1.198 बिलियन रिकॉर्ड किए थे। इस बार कंपनी के करंट एसेट्स उसके अंदर तकरीबन 5.5% का इजाफा हुआ, 4.9 बिलियन कंपनी के करंट एसेट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि पिछले साल 4.73 बिलियन के करीब रिकॉर्ड किए गए थे। मेजर कंपोनेंट्स जो इसके हैं वो ट्रेड डेट्स हैं, जिसके अंदर 755% का इजाफा हुआ, 1.14 बिलियन इस बार कंपनी के ट्रेड डेट्स रिकॉर्ड किए गए, पिछले साल 1.34 के करीब रिकॉर्ड किए गए थे। लोन्स और एडवांसेस की बात करेंगे, उसमें 122% का इजाफा हुआ। ओवरऑल टोटल एसेट्स जो कंपनी के रिकॉर्ड किए गए हैं तकरीबन 4% के करीब उसमें इजाफा हुआ, 6.178 बिलियन इस बार कंपनी के टोटल एसेट्स रिकॉर्ड किए गए, जो कि पिछले साल 5.937 कंपनी के टोटल एसेट्स पिछले साल थे। अब आपके सामने स्क्रीन पर कंपनी की इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ मौजूद हैं, उसके अंदर भी हम देखते हैं ओवरऑल कंपनी की टोटल इक्विटी 3.14% से जो है इंक्रीज़ हुई है, 3.271 बिलियन कंपनी की टोटल इक्विटी है, जो कि पिछले साल 3.171 बिलियन थी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर तकरीबन 287% का इजाफा हुआ। मेजर कंपोनेंट्स इसके लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थी, जो कि पिछले साल 83.7 मिलियन, और इस बार जो है तकरीबन 695 मिलियन कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। एक्रूड इंटरेस्ट है 233 मिलियन, और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी वो उसमें कमी आई है तकरीबन 25% की, 122 मिलियन जो है कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी इस बार मौजूद है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में तकरीबन 25% कम है। करंट लायबिलिटीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं, जिसमें 20% का इजाफा हुआ, 1.45 बिलियन कंपनी के ट्रेड और अदर पेबल्स हैं। उसके अलावा एक्रूड इंटरेस्ट है 38.54 मिलियन, और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं उसका करंट पोर्शन उसमें 66% की कमी आई है, 323 मिलियन कंपनी के करंट पोर्शन है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का। ओवरऑल कंपनी के करंट लायबिलिटीज़ के अंदर तकरीबन 27% की कमी आई है। इसकी भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ आपके सामने मौजूद हैं। 2012 से उसके अंदर एक डिक्लाइन नज़र आया। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी हमने पीछे बात की थी, ग्राफ हमने उसका देखा था, उसमें भी 2012 के बाद से डिक्लाइन नज़र आया था। यहाँ पर भी कंपनी के टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ के अंदर ओवरऑल डिक्लाइन नज़र आ रहा है, जो कि 2012 से डिक्लाइन हुआ, और 2017 के बाद एक इसने जो है काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट लिया, और फिर उसके बाद मज़ीद डिक्लाइन होते हुए नज़र आया। कंपनी की प्राइस पिछले एक साल के अंदर आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट मौजूद है, उसमें तकरीबन आज 19 रुपये के लगभग जो है 19.5 रुपये के लगभग कंपनी की प्राइस ट्रेड हो रही थी। पिछले एक साल का मवाजना है यहाँ पे 2021 के स्टार्ट में
कंपनी की प्राइसेस जो है कितने लो पर थी, और फिर उसके बाद अक्टूबर के अंदर भी कंपनी की प्राइसेस ने बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर गई हैं, और फिर उसके बाद इस वक्त तकरीबन 19 रुपये के करीब ट्रेड कर रही हैं। टेक्निकल चार्ट आपके सामने मौजूद है जो कि कंपनी की शेयर प्राइस उसका एक ट्रेंड बताता है, एक्सपेक्टेड मूवमेंट बताता है पिछले साल के मुकाबले में, पिछले कुछ अरसे के मुकाबले में इसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं और क्या चेंजेस मज़ीद एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, वो आपके सामने मौजूद है। ये साल शुरू होने के वक्त इस वक्त कंपनी की जो प्राइसेस थी तकरीबन 1.5 रुपये के करीब जो है ट्रेड कर रहा था ये शेयर, और उस टाइम पे कंपनी के जो वॉल्यूम्स थे, जो शेयर्स जो ट्रेड होते थे उनके वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे कम थे, ना होने के बराबर वॉल्यूम्स होते थे। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आया इसके अंदर, कंपनी की प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया, और फिर उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज़ करते करते तकरीबन 6 और 7 रुपये के ऊपर ट्रेड होने लगी, और फिर उसके बाद एक कंपनी ने अपवर्ड ट्रेंड बनाया और मुस्तकिल प्राइसेस ऊपर जाती रहीं, और तकरीबन 16 रुपये के लगभग कंपनी की प्राइसेस ट्रेड होना शुरू हो गई। और उसके बाद कंपनी ने जो हाईएस्ट प्राइस जो रिकॉर्ड की वो तकरीबन 25.10 के करीब कंपनी ने हाईएस्ट प्राइस रिकॉर्ड की है, और ये ओवरऑल पिछले कुछ अरसे के अंदर कंपनी की प्राइसेस के अंदर जो शिफ्ट नज़र आया है उसमें कंपनी की लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर शामिल है। फिर उसके अलावा सुपरनेट जो कंपनी की सब्सिडरी है उसका IPO एक्सपेक्टेड है, और जो TFC सर्टिफिकेट्स थे उसका मामला कंपनी ने रिजॉल्व कर लिया है। तकरीबन 73.6 करोड़ के ये TFC सर्टिफिकेट्स थे, उसकी 20 क्वार्टरली पेमेंट्स की जाएंगी, कुछ पेमेंट सुपरनेट के अंदर से भी की जाएंगी। सुपरनेट का IPO है उसका इम्पैक्ट भी कंपनी की शेयर प्राइसेस के ऊपर आ रहा है, और उस वजह से कंपनी की प्राइसेस भी जो है अच्छा खासा ऊपर मूव करते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 19 रुपये 19.5 रुपये के करीब प्राइसेस जो है ट्रेड हो रही हैं। एक रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये अगर ब्रेक होता है तो अगला टारगेट जो है तकरीबन 24 रुपये का बनता हुआ नज़र आता है। इसके अंदर कोई बाय कॉल या सेल कॉल हम आपको नहीं दे रहे, लेकिन जो कि टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल चार्ट्स आपको बताते हैं हम वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। फिर उसके अलावा एक सपोर्ट लेवल तकरीबन 14 रुपये के करीब बनता हुआ नज़र आता है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है काम करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे जो नज़र आता है, जो इंडिकेटर्स बताते हैं अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन बहरहाल रेजिस्टेंस को भी देखना चाहिए कि वहाँ से बाउंस बैक करता है या उसको ब्रेक करता है, ऊपर जाता है। यहाँ पे स्टॉक स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर ये शेयर ट्रेड होता है टेली के नाम से, और पिछले एक साल का हम अगर मवाजना करें, 52 हफ्ते का अगर मवाजना करें तो मिनिमम प्राइस जो रिकॉर्ड की गई थी 1.45 रुपीज़ रिकॉर्ड की गई थी, और मैक्सिमम प्राइस 25.10 जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस की है। उसके अलावा ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 61.48 बिलियन कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। टोटल शेयर्स हैं 315 मिलियन, और उसका फ्री फ्लोट तकरीबन 91.55% है, और टोटल शेयर्स जो अवेलेबल हैं वो तकरीबन 288 मिलियन के करीब मार्केट के अंदर मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, टेक्निकल एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए, मार्केट सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है, इकोनॉमिक सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करें, कॉशियस ट्रेडिंग करें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेडिंग ना की जाए, और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी और कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।